अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ओडीआई सीरीज़। आई एम श्योर आप सबको पता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो ओडीआई सीरीज़ हार गई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 2-0। कुछ आपको इमेजेस भी दिखाएंगे सेलिब्रेशंस की वेस्ट इंडीज़, एंड दे शुड सेलिब्रेट। 34 ईयर्स लग गए, एक ड्राउट था जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज़ में शिकस्त दी, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीरीज़ डिसाइडर में 202 रन का डिफीट ओडीआई हिस्ट्री में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे बुरा मार्जिन। और इस हार के पीछे सिर्फ एक दिन का कोलैप्स नहीं था, रिमेंबर दैट, पूरा एक टूर का पैटर्न था। शाय होप का 120 नॉट आउट, जेडन सील्स का 6 for 18 और हमारी बैटिंग का टॉप 4 0-0-9-0। क्या सिर्फ ये एक ऑफ था या पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्ट्रक्चरल फ्लो है या फ्लॉ है वो अब सामने नजर आ रहा है। सो टुडेज शो वी विल डिस्कस व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान, फर्स्ट ओडीआई, सेकंड ओडीआई एंड थर्ड ओडीआई। तीनों ओडीआईज को डिस्कस करेंगे। हम माइक हैसन की प्लानिंग पे बात करेंगे कि कोई प्लान नहीं था, एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी इज डेफिनेटली अंडर द माइक्रोस्कोप एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दैट। एंड चले आगे ट्राई सीरीज भी आनी है, तो लेट्स होप कि यू नो थिंग्स टू टर्न अराउंड फॉर पाकिस्तान टीम। सो दिस इज स्कोर कार्ड आपके सामने। जल्दी से मैं अपने एनालिस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ और थोड़ा सा रिकैप भी कर दें कि हमने फर्स्ट ओडीआई बाय द वे जीता था। अगर आपको याद होगा, नवाज़ और तलत जो थे उनकी पार्टनरशिप, रिकवरी भी की, हमने कोलैप्स भी कर दिया था। खैर एनीवे, सो बिग क्वेश्चन इज़ क्या हम यहाँ से वार्निंग साइंस इग्नोर कर रहे थे जब हम फर्स्ट ओडीआई जीते थे? वर बी जस्ट इग्नोरिंग द वार्निंग साइंस क्योंकि टॉप ऑर्डर आपका नहीं परफॉर्म कर रहा था उस वक्त भी? एनीवे, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, विल टॉक मोर अबाउट दिस। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदराबाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। सिक विल स्टार्ट विद यू। एक तो बड़ी हम लोग कब से बोल रहे थे ये वो वाली वेस्ट इंडीज़ टीम नहीं लगती, यू नो, जो एक 90s में 80s में जो हम इनको देखते थे, बट दिस टाइम अराउंड कल के मैच में स्पेशली वेस्ट इंडीज़ वर जस्ट सो एक्यूरेट, रिलेंटलेस, दे वर जस्ट, द बॉलिंग वाज टू गुड और वही पुराने वाले विंडीज़ याद आ गए। आपने क्या बोला था शुरू के दो जो स्कोर थे? 0-0, आई सेड 0-0-9-0। आपको पता है कहाँ का कोड है ये? 0090 टर्की का। ओके, जब टर्की फ़ोन करेंगे तो मैंने जल्दी से, अब तो मैं शायद कभी ना भूलो नंबर। मैं भी नहीं भूलूंगा। मैं जो ये कहूँगा कि उन्होंने जो है ना वो 1980 की टाइप ऑफ क्रिकेट खेली। आप ये देखें कि जो बिल्कुल आराम से खेलते गए, 45 ओवर में उनके सिर्फ 227 थे, उसके बाद उन्होंने 70 रन कर दिए। और मतलब उन्होंने वही जो प्लानिंग, हम लोग ये लोग सब कहते हैं ना कि आप लोग तो 1980 की बात करते हैं, वो ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट। तो आपने देख लिया मॉडर्न डे क्रिकेट का। तो उन्होंने जो है बड़े आराम से, इतना होप को मैं फुल मार्क्स देता हूँ। उसकी उम्र भी 31 साल है, बाबर की 30 साल है। मैं कल नोट कर रहा था, दोनों के बराबर के मैच हैं। उसके 1900 हैं, इसके 17 या 18 हो गए, दोनों बराबर के। मगर वो कितना कूल एंड काम। देखा, एक सीनियर खिलाड़ी जो होता है, कल का जो ब्लेम देंगे ना आप, सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर की बैटिंग को देंगे। अब ये मैं कहीं 2-3 जगह पे देख रहा था कि लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी रिजवान ने बॉलिंग चेंजेस सही नहीं की, फला नहीं किया, उसको पहले कराते। ये बातें तो जब होंगी ना कि जब हम 10 रन से हारते, 15 रन से हारते, 20 रन से हारते कि यार बॉलिंग चेंजेस गलत की, उनको उसको ज़्यादा कराना था। यहाँ तो टोटल कोलैप्स हो गया, टोटल कोलैप्स। तो अब आप इस पे क्या बात कर सकते हैं? 92 ऑल आउट, बिल्कुल टोटल कोलैप्स। तो मतलब इसमें तो कोई एक्सक्यूज़ रहा ही नहीं कप्तानी का। एब्सोल्युटली, ठीक है। चलिए इस पर और भी बात करेंगे, बट क्या टर्निंग पॉइंट्स थे मैच पे? एक तो हमने देखा 43rd से लेके 50th ओवर तक वेस्ट इंडीज़ जब बैटिंग कर रहे थे, तो जो दोनों बैट्समैन थे, होप्स और ग्रीव्स, उन्हें डेथ बॉलिंग को तो चीर फाड़ दिया। वो तो आप लोगों ने देखा भी। अब्रार के 7th ओवर, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स, 18 रन्स, हसन्स फाइनल ओवर 21 रन्स। सो लास्ट 10 ओवर्स इन सीरीज में पाकिस्तान ने कंसीड के 8.9 रन्स पर ओवर। सो दिस इज दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न। बट राशिद भाई, आई डोंट नो कहाँ से शुरू करें हम टर्निंग पॉइंट, तो आप ही शुरू बात कर दें। आई डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन इज एनीमोर। टीम को, अगर ये टीम को दूसरी टीम की ताकत का नहीं पता कि वो ये समझें कि वो हार रहे 20 साल से तो फिर हारने आए, ऐसा नहीं है। पिछले मैच में उन्होंने बता दिया कि वो जीतने आए हैं और उनका साफ क्लियर उनका माइंड है कि उनको रैंकिंग में ऊपर आ रहा है, 2027 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है, और वो उसमें काफी हद तक कामयाब हो गए। देखिए, किसी भी टीम को जितवाने के लिए उनके 4 बॉलर मेन जरूरी है।
वेस्ट इंडीज के पास सिर्फ दो थे। जोसेफ हो गए, अलदारी तो खेल ही नहीं, ठीक है ना, शिमार खेल रहे थे और साथ में आपके सीरीज खेल रहे थे। दो ही ने पूरी सीरीज में पाकिस्तानी ऊपर के 5-6 बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम पहुंचा दिया। उसके बाद जितना मर्जी करते रहो, ये 200 भी नहीं कर पाते। हम ब्लेम बॉलिंग को दे सकते हैं, लेकिन जो बैटिंग हुई है हम 200 भी नहीं कर सकते। हम थोड़ी सी सीम, स्विंग, बाउंस, ये मेन चीज है, ये हम खेल ही नहीं पा रहे। तो किसको ब्लेम करें? 47 ओवर में 242 रन थे, लेकिन वो भी एनफ थे। 3 ओवर में और रन बना दिए उन्होंने, 50 रन और कर दिए, वो बन गए उनके। वेस्ट इंडीज की स्ट्रेंथ ना उनकी बाउंड्रीज रेशियो है। इस वर्ल्ड क्रिकेट में वो 10वें या 9वें नंबर पे हैं, लेकिन लास्ट 10 ओवर में 10 रन पर ओवर खेलते हैं। वो 161 डॉट बॉल खेल चुके थे और इनका बाउंड्री रेशियो देखिए 12 छक्के 24 चौके मार दिए उन्होंने, जिसमें से 50% लास्ट 10 ओवर के अंदर है। तो उनकी स्ट्रेंथ का जायजा नहीं, इसीलिए आउट कर दें उनको। 5 आउट हुए ना, तो सलमान अली आगा था, थोड़ी बॉलिंग करवाते, आप मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर लेके मारो। तो ये टैक्टिक्स होती है कि आप चांस लेते हैं, किसी भी अच्छी फील्ड रख के आप चांस लेते हैं आउट करने का। आउट करने का चांस लिया आपने। देखे, मैं T20 भी देख रहा हूँ, देखा आप लोगों ने भी देखा, वनडे में भी बॉलर आउट नहीं कर रहा, डॉट बॉल करने जा रहा है। ये स्पेशलिस्ट जो बाहर के जो कोचेज आते हैं उनका माइंडसेट होता है कि आप डॉट बॉल करो, T20 में डॉट बॉल खुद ही आउट हो जाएगा। नहीं, अगर विकेट इन हैंड है और वो टीम जो बाउंड्रीज बहुत तगड़ी मारती है, और 2016 का वर्ल्ड कप याद होगा आपको, कलकत्ता में जो हुआ था, बेन स्टोक्स को 4 छक्के मार दिए थे। तो वेस्ट इंडीज तो मशहूर है इस चीज में कि वो हारा हुआ मैच निकाल के लेके चले जाते हैं। तो ये मैच तो आपने लास्ट 15 ओवर या 10 ओवर, और हम लोग तो मशहूर है कि मिडिल ओवर में आउट ही नहीं करते। और ये हिस्ट्री 2023 के वर्ल्ड कप से लेके आज तक चल रही है। और आखिरी बात ये है कि सुबह भी मैंने ये बात की थी, सिंस अक्टूबर 1 से लेके अब तक 21 ओडीआई हो गए या 20 ओडीआई हुए, जिसमें 30 प्लेयर्स को आजमाया गया है। 14 बैट्समैन, 16 बॉल, मतलब 14 बॉलर, 2-3 ऑलराउंडर जो भी है उनको आजमाया गया। क्या इतने ज्यादा प्लेयर की जरूरत थी? चले थी। उसमें 4 हेड कोचेस तब्दील होते हैं, 3 कैप्टन चेंज होते हैं, और कितने एक मैच हारते हैं ये आपको बखूबी अंदाजा होना चाहिए। थोड़े स्टेबल होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इस तरह से अभी चेंजिंग कैप्टन की, प्लेयर्स की, सबकी, तो इस तरह से टीमें नहीं बनाई जाती। एंड यू नो, आप कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, तो रिजवान की कैप्टनसी पे भी काफ़ी बातें हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पे भी, फैंस आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट। एंड सिकंदर, 2-3 चीज़ें थी। एक तो रिजवान ने डिले किया ब्रिंगिंग नसीम बैक, जब होप आपको पता है बिल्कुल टॉप पोस्ट में चल रहे थे, एक्सीलेट कर रहे थे। फिर अबरार को हेल्ड किया डेथ ओवर्स में, डिस्पाइट होप था स्ट्राइक पे। हुसैन तलत की बॉलिंग इनसाइड फर्स्ट 15 ओवर्स पे थी, फिर 2 sixes, and then just feed placements and everything was just not working out for मोहम्मद रिजवान। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी अब नहीं करनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, फातिमा, आपने सारी बातें बोली, मैंने जो अभी पहले जो कमेंट दिया था कि अगर सपोज करें वो सब चीज़ें अच्छी करते, ज़बरदस्त कप्तानी, फील्डर चढ़ा देते, 150 पे आउट करते और खुद 92 पे आउट हो जाते। मतलब इस वक्त देखो ना स्कोर, अब मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मैंने सुबह 2-3 क्लिप्स देखी कि लोग जो है वो, जो आपने बात की ना, इस तरह वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर हमला कर रहे हैं कि भाई ये आपने क्या कर दिया, आपने उसको बॉलिंग। मगर आप ये देखो, वो तो अब खत्म हो गया था ना फैक्टर। अब तो आपकी बैटिंग का फैक्टर था 0-0, 9-0, सब टर्की चले गए। तो अब टर्की 9-0 पे आ गए वहाँ पे। तो I don't mind going to Turkey वैसे, by the way. Is this how you go to Turkey? You get a ticket for Istanbul? अच्छा ठीक है कि आप 150 भी करते तो 90 पे आप आउट हो रहे हैं। What can you do about that? मतलब आपके बाबर आजम, आप रिजवान का आउट तो देखें यार, कोई फुटवर्क नहीं अपनी जगह पे। Can we show those wickets as well? हम लोग साथ-साथ विकेट्स भी दिखा सकते हैं फुल स्क्रीन पे। दिखाएं फुल स्क्रीन के पर, पांव फ्रीज हुए हैं। यानी कि इतना बड़ा प्लेयर, इतना सीनियर प्लेयर, ये देखें, और आप देखें वो पांव उसका बॉल गुजरने के बाद यूं करके आ रहा है, मतलब फ्रीज हैं आप इतने बड़े। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, राशिद भी इस पर कमेंट दे सकता है, कि जब प्लेयर की, जो बैट्समैन होते हैं ना, जब वो 30 क्रॉस करने लगते हैं, 30 में आ जाते हैं ना, फिर रिफ्लेक्सेस स्लो भी होने लगते हैं। मैंने तेंदुलकर को देखा लेग बिफोर होता, जब 23-24 साल का था, गेंद अंदर आती थी ना, वो यहाँ से टक करके मिड विकेट मारता था। ऐसी गेंद अंदर आई
और उसने वहाँ से यूं करके मारा। जब वो 30 साल के बाद आया तो वो ये शॉट गेंद मिस होती थी और लेग में 4 होता था, तो वो एज फैक्टर्स भी आ गए हैं। राइट, वो भी हाँ चले हमसे गो ऑन अ ब्रेक, बट यू नो अभी हम लोग टॉप 4 की बात करें, क्या हम लोग बैटिंग डेप्थ फोकस कर रहे थे? वी कंप्लीटली नेग्लेक्टेड आवर टॉप 4, अब्दुल्ला एंड साइम की रिपीटेड फेलियर्स। वी हैव टू टॉक मोर, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर की एंड जस्ट बैटिंग इन जनरल। एंड रिमेंबर हमारे पास एक बैटिंग कोच भी है। कौन है? मैं देख आगा सलमान हसन नवाज ने 22 डॉट बॉल्स खेले इन 6 ओवर्स। एंड एक और मैं देख रही थी कि पाकिस्तान की डॉट बॉल परसेंटेज इन दिस इनिंग 61% थी, हाईएस्ट इन एनी ओडीआई इनिंग्स इन लास्ट 2 years। तो ये जो बैटिंग कोच का रोल है, ये क्या फेल हो रहा है? स्ट्राइक रोटेशन नहीं, 61% डॉट बॉल्स। राशिद भाई राशिद, पहले ये बताओ कि है कौन? नहीं सारे ही हैं, सारे नहीं, बैटिंग कोच बैटिंग कंसल्टेंट होगा या पावर हिटर हनीफ मलिक है शायद। नहीं, हनीफुर रहमान कोई हैदराबाद का लड़का है। नहीं हनीफ मलिक है ना, हनीफ मलिक है, विकेट कीपर, अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन था और अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक है। अच्छा मेहनती लड़का है, लेकिन पाकिस्तान टीम थोड़ा बड़ी हो जाती है इसमें। आप प्लेयर्स के साथ जो मौजूद होते हैं उसके साथ, ठीक है, सिचुएशन बहुत डिपेंड करती है। यहाँ पर सिंगल डबल तो हमारे हमेशा से प्रॉब्लम। अगर आपके पास वेस्ट इंडीज की तरह पावर है छक्के चौके मारने की, फिर आप डॉट बॉल खेले, और वरना आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सिंगल डबल के ऊपर मेहनत की जाए। देखिए जहाँ पे बॉटम की टीम थी, एक इत्तेफाक से, मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ इसको लेते हुए जी, जहाँ पे फर्स्ट क्लास की बॉटम की टीम होती थी, अब अगले साल वो फर्स्ट क्लास खेलेंगी। जो टॉप टीम थी ना, वो नहीं खेलेंगी। अब ये क्राइटेरिया बनाया है, क्योंकि अगर आपको किसी को डिस्क्वालीफाई करना है या रेलीगेट करना है तो एक सीजन पहले बता दें कि आप टीम नहीं खेलेंगी। शहर के जो प्लेयर होते थे ना, पहले की बात करें, आज ही नहीं कर रहा, इससे मवादा नहीं कीजिएगा, वो सिंगल डबल ज्यादा लेते थे। पिंडी में पिचिस ऐसी होती थी, लाहौर में, कराची में, यहाँ के जो बैट्समैन होते थे ना, सिंगल के ऊपर बहुत डिपेंड करते थे। आप नाम ले लें अभी भी, लाहौर के ले लेते हैं, सलीम मलिक हो जाए, मोहम्मद यूसुफ हो जाए, और सईद अनवर कराची से हो गए, या जावेद मियां, नेम इट, सबके नाम आ जाते हैं। वो सिंगल, अब जो क्रिकेट पावर हिटर की है, अब जो हमने जो कैंप लगाया था पावर फोर्स का या जो भी स्ट्राइक छक्के मारना सिखा रहे हैं, लेकिन वो प्लेयर्स देखें जो कि सिक्कू भाई बात जो करते हैं, बात है, ठीक है, जो बात रिपीट हो रही हो ना हर शो में या हर सीरीज में, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उनको पीसीबी को वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि वो आते हैं फर्स्ट क्लास प्लेयर्स होते हैं, उनको क्रिकेट का इनिंग्स को बिल्ड करना आता है, जैसे शे होप ने की है। तो जिसको क्रिकेट पता है उसको पता है लास्ट 10 ओवर में अगर ये रुक गया ना, ये मैच को ले जाएगा। वो ऐसी 18 सेंचुरी नहीं बना दी उसने, ऐसे उसके 6000 रन नहीं हो गए। वो लारा और गेल के बाद तीसरा बड़ा प्लेयर है, अभी उसके 31 साल है, 4-5 साल में वो 10,000 रन भी कर जाएगा। एक प्लेयर, इनके पास 3-4 प्लेयर्स हैं, वो जब चलते हैं तो मैच जीत जाते हैं वो लोग। और यही चीज है, सिंगल देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कोई भी फॉर्मेट हो, एक रन की वैल्यू बहुत है। चाहे बॉम्बे जो खेलती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट या इंटरनेशनल, वहाँ का प्लेयर देखिएगा, उनको है ये कि 9th विकेट भी खेल रही है ना, आउट हो गए, और आपका मेन प्लेयर खेल रहा है और साथ में बॉलर खेल रहा है, बॉलर रन बनाएगा 1 रन, डॉट बॉल करके वेट नहीं करेगा। इतनी ज्यादा वैल्यू दी गई है 1 रन पे, और 1 रन की हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें छक्के चौकों पे लग गए। एंड यू नो इट्स इतना लंबा हमें बातें करनी है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। बट हम लोग ब्रेक लेकर आएंगे एंड वी हैव टू टॉक अबाउट अवर बॉलिंग, उस पर एनालिसिस करेंगे एंड फॉर फ्यूचर प्लानिंग एज वेल। ऑल ऑफ दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात कर रहे थे। इन सिकंदर, वी मस्ट एडमिट, वी नो दिस, आर बॉलिंग वॉज हॉरेबल येस्टरडे। आई मीन इतने सारे टैक्टिकल फ्लॉज भी थे, फिर ऑफकोर्स रिजवान की कैप्टनसी भी बीच में आ जाती है। एंड जस्ट उसके साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, माइक हैसन का सीरीज में अप्रोच क्या थी? व्हाट वाज हिज प्लानिंग? उनका काउंटर प्लान क्या था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? सो ये सब मैं सवाल आपसे एक ही उसमें पूछ रही हूँ। एक तो लगता है माइक का एलर्जी है कि 2 स्पिनर रेगुलर खेले। सुफियान को भाई खिलाओ, खिला के बनाओ। उसने बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई, एक मैच भी 4 रोज़ा नहीं खेला, उसको पता ही नहीं है कि 10 ओवर कैसे करें, मगर आप खिलाओ, डालो उसको।
भाई अब डाल देते ना, पता नहीं उसको खिलाते हैं तो इब्रार को पूरे 6-7 मैच नहीं खिलाया, उसके बाद उनकी थिंकिंग मुझे नहीं पता क्या है। अब मुझे नहीं पता कि एशिया वो जो ट्राई सीरीज़ अभी आने वाली है, फिर एशिया कप आने वाला है, तो वो शादाब को फ़ौरन उठा के ले आएंगे, भाई उसको मैच खिलाओ, देखो वो फिट भी है नहीं है, सही बॉलिंग कर रहा है नहीं कर रहा, फिर आप उसको लेकर आएँ, ऐसे नहीं लेकर आएँ, ये गलत होता है, कभी भी इस तरह नहीं होता। वो इतना बड़ा कोई विवियन रिचर्ड्स नहीं है कि टांग टूटी हुई है तो एक प्लास्टर बना के ले जाएं, नहीं, जस्ट होल्ड ऑन, उसको खिलाएं, पहले देखें फिर उसके बाद लेकर आएँ। एक तो उसकी स्ट्रेटजी मुझे समझ में नहीं आई कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर हों, 8-8 बैट्समैन जिसमें शामिल हो जाते हैं, 3 बॉलर्स होते हैं, 2 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर, फिर उसका 1 स्पिनर को गिरा के दूसरा स्पिनर, भाई दूसरे को खिलाओ। बिल्कुल मुझे इसकी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं है। बैटिंग का जो है वो तो सब लड़के वही नंबर से खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, लड़के फेल हो रहे हैं, किसी का फुटवर्क नहीं चल रहा, कोई अपने मस्त है अपने, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बॉलिंग के अंदर उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जो मेरे हिसाब से कि जी स्पेशलिस्ट बॉलर्स खेलने चाहिए हर हाल में, कम से कम 2 फास्ट बॉलर पक्के वाले, 2 स्पिनर पक्के वाले, ऊपर 2 ऑलराउंडर्स होने चाहिए, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर एक सीमिंग ऑलराउंडर, दोनों मौजूद हैं आपके पास, और बाकी बैट्समैन वो मुझे उसकी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही कि वो सिर्फ स्पेशलिस्ट 3 बॉलरों से खेलता है। राइट, यू नो एग्जैक्टली, फुल टाइम बॉलर्स कम है, पार्ट टाइमर्स ज़्यादा हैं। आई मीन एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस, मगर मैं समझी शायद ये एक मॉडर्न स्ट्रैटेजी है ओडीआई की, बट आई डोंट थिंक सो। बट राशिद भाई चले अब बात कर लेते हैं, अब आगे में ट्राई सीरीज़ भी आनी है, इस सीरीज़ को में हमने क्या सीखा क्या नहीं, हमारी टॉप ऑर्डर, हमारी मिडिल ऑर्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी डेथ ओवर्स की बॉलिंग, हमारी कैप्टनसी, बहुत सारी चीज़ें वापस बोर्ड रूम में लेकर जानी पड़ेंगी पाकिस्तान टीम को, या थिंक टैंक को उनके। थिंक करेंगे तो थिंक टैंक बनेगा ना तो थिंक नहीं कर पा रहे है। एनीवे, ये नहीं है कि ट्राई सीरीज हमारी आने वाली है, हमें एशिया कप देखना है कि वहाँ पे हमारी स्टैंडिंग क्या हो। भारत से मैच है, वो बहुत टफ मैचेस होने वाले हैं। ये तो मैच झेल लेंगे, वेस्ट इंडीज से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, यूएई से हार गए या जीत गए, ये इतना इशू नहीं है। ये एशिया कप बहुत भारी आने वाला है। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है 26 में, ज़्यादा दूर नहीं है, पलक झपकते ही टाइम निकल जाएगा। क्या हमारी टीम वनडे T20 में चले हो जाता है, जीत जाते हैं हार जाते हैं। वनडे में पूरा मैच खेलना है आपको, 50 ओवर्स हैं, और ये देखो जो टीम लगती है नए बाहर के कोचेज की, वो 2 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। यहाँ पे 3.5 से 3.25 घंटे सिर्फ फील्डिंग करनी है आपको, और फिर इसमें 3 स्पेल 4 स्पेल बॉलिंग, तो वो आदत नहीं रही इनकी, और खेलते हैं नहीं फर्स्ट क्लास कोई भी। तो इनको, जिस टीम को 3.5 घंटे प्रैक्टिस करने की आदत नहीं, तो मैच पे तो डबल प्रेशर होता है, उसमें भी खड़े होने की आदत नहीं है। तो ये नहीं है कि हमारी टीम कहाँ खड़ी हुई है, हमारी टीम कहाँ जा रही है, ये बहुत अहम है, और किन के हाथों में है, सबसे बड़ा मसला है ना, हाथों में किसके है। तो ये बिजनेस बना लिया है, बिजनेस में नुकसान शायद क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हो रहा है, माली फायदा शायद बोर्ड के अहदेदारों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिजनेस में ज़्यादा हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्शन में बहुत पैसा है, मार्केटिंग में बहुत पैसा आ गया, एक चीज़ निगलेक्ट हो गई इसमें, वो है क्रिकेट। एब्सोल्युटली, एंड वेल सेड। एंड अब पता नहीं टॉप ऑर्डर रीबिल्ड कैसे होगा सिकंदर। मैं तो ये सोच गया फ़खर तो खैर इज इंजर्ड, पे इमाम आ जाएंगे वापस। आई डोंट नो व्हाट वाज गोना हैपन। मैं थोड़ा पुराने अंदाज से मैं बात करूंगा। लोग कहते हैं ना हम 1980s के, मैं उसी अंदाज से बात करूंगा कि नंबर 1 ये कि सबको मेक श्योर अभी इसने भी कह दिया कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेले 4 रोज़ा, ठीक है, एक को भी ना NOC दे, कुछ हो जाए ना दे, और सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखें। ये पैसों का खेल है, ये लोग मतलब है कि पैसों के खातिर वो बांग्लादेश या युगांडा की भी लीग खेलने जाएंगे। ठीक है सिकंदर, सो सॉरी वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट हमारी कॉन्वर्सेशंस ऑफ कोर्स हमेशा चलती रहेगी अबाउट क्रिकेट। विल सी यू सून जब ट्राई नेशन शुरू होगी सीरीज, ये सीरीज रैप अप हो गई है। अभी के लिए इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।